हेलो स्टूडेंट, झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th आर्ट्स की इतिहास के आधुनिक इतिहास के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी में। और प्लासी बंगाल के नादिया नामक गांव में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई थी? हमारे ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। इसका आंसर होगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? हमारे ऑप्शन है जमींदार, साहूकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त में किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और जमींदारों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? पर्यटक, सैनिक, अभियंता, चिकित्सक एवं सर्वेक्षक। इसका आंसर होगा चिकित्सक तथा सर्वेक्षक। क्वेश्चन नंबर 5 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? हमारे ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति, वैगव्य का सिद्धांत, ईसाई धर्म का प्रचार या चर्बी वाला कारतूस। इसका आंसर होगा चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हमारे ऑप्शन है मंगल पांडे, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर होगा मंगल पांडे, जो कि 34वें रेजिमेंट का एक सिपाही था। अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत। इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1894 ईस्वी में, 1891 में, 1872, 1871। तो इसका आंसर होगा 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853, 1773, 1753, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1853, जो कि पहली रेलवे की शुरुआत मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में, 1771 में, 1773। तो इसका आंसर होगा 1773 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1878, 1858, 1853, 1857। इसका आंसर होगा 1878। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्को डिगामा ने भारत की ओर समुद्री मांग की ओर खोज किया 1498 में, 1492 में, 1494, 1453। इसका आंसर होगा 1498 में। वास्को डिगामा केरल के कालीकट नामक जगह में आया था और केरल के एक राजा थे जमोरिन, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 1914 में, 1908 में, 1915 में, 1890। इसका आंसर होगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1911, 1914। तो बंगाल विभाजन 1905 हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, काला कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट, शिक्षा बिल, इलवर्ट बिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू।
इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उसी के दौरान इन्होंने यह नारा दिया था, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1945। इसका आंसर होगा 1942। खेड़ा कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1915, 1918, 1917, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1918। खेड़ा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 25 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। इसका आंसर होगा 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका आंसर होगा 1920 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि एक अंग्रेज थी, वो एनी बेसेंट थी। और अगर कोई भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह। तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, दोनों। तो इसमें स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ही थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1920 में किनकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1825, 1885, 1906, 1915, 1919। तो इसका आंसर होगा 1906। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? या सीधी कार्रवाई किसने बनाया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल और कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। कैबिनेट मिशन के ये तीनों ही सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सिख, कांग्रेस दलित पार्टियां, कांग्रेस अंग्रेज सरकार। तो इस लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचारी, रेड क्लिफ, लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका आंसर होगा सी राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? 40वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 46वें संविधान संशोधन में या फिर 44वें संविधान संशोधन में।
तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। हमारे कंटेंट पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।